तो अभी हम लोग IIT जेईई मेन और IIT जेईई मेन लेवल के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन विद पोजीशन ऑफ कोर्स। चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस टॉपिक में हमें जिस तरह के प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं वहाँ पर हमें कुछ इस तरह का रिलेशन दिखेगा कि velocity is equal to dx dt is velocity and dv dt is acceleration। यानी कि velocity हो या फिर पोजीशन हो बॉडी का, वो टाइम के फंक्शन में रिप्रेजेंटेड होगा। इन सिंपलेस्ट केसेस टाइम के फंक्शन में रिप्रेजेंटेड होगा, और जब हम पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमें फंक्शन मिल जाएगा। टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड होगा। इन द सिमिलर वे वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। स्पेसिफिक टाइम में कितना वेलोसिटी होगा या स्पेसिफिक टाइम में कितना एक्सीलरेशन होगा, उसके लिए ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टाइम का जिस तरह का फंक्शन होगा वहाँ टाइम के जगह पे वो स्पेसिफिक टाइम हम पुट कर देंगे। इन सम केसेस हमें इंटीग्रेट करने का भी ज़रूरत होगा। जैसे कि मान ले कि वेलोसिटी का फंक्शन रिप्रेजेंटेड है, हमें पोजीशन पता करना है, तो उस समय हमें इंटीग्रेट करना होता है। जैसे कि एक्सीलरेशन का फंक्शन गिवन है, हमें वेलोसिटी पता करना होगा, तो उस समय हमें इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका सफिशिएंटली क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा जहां पर हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स इस पे चर्चा किया था। वहां पे हम लोग एटलीस्ट इतना तो सीख जाएंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, और इस लेवल में हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। सिंपलेस्ट केसेस में हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये मेन 2023 का एक क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम t एज x इज इक्वल टू 4t²। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ये गिवन है, इसका फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 4t²। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा एट अ सर्टेन टाइम। इस समय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। यानी कि वेलोसिटी को रेस्पेक्टिव टाइम के फंक्शन में अगर हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, इस पार्टिकल के वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो उस टाइम के जगह पे t के जगह पे अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें उस स्पेसिफिक टाइम में 5 सेकेंड, उस स्पेसिफिक टाइम में उस बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा ये हमें पता चल जाएगा। तो पहला काम क्या है? वेलोसिटी का फंक्शन पता करना है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx dt। यानी कि ये जो x का ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसे टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए एक थोड़ा सा मैं और लिख लेता हूँ, दैट इज सेम एज डी डी टी ऑफ x के जगह पे 4t²। अब 4t² को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 4 तो कांस्टेंट है, 4 एज इट इज़। t² को डिफरेंशिएट करें तो t² को डिफरेंशिएट करने से ये हो जाता है 2t, दैट मीन दैट विल बी इक्वल टू 8t। वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t। ओके, 4t² डिफरेंशिएट कर दिया हमने तो हमें मिल गया 8t। ओके, सो हमसे पूछा गया है कि एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स वेलोसिटी हमें पता करना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। दैट मीन अगर वेलोसिटी 8t होता है और t का वैल्यू उस स्पेसिफिक टाइम में t का वैल्यू अगर 5 सेकेंड्स होता है तो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। इतना यूनिट का होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड में है, सारे कंसिडरेशन SI में हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस्ड भी किया जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाता कि एक्सीलरेशन क्या है बॉडी का एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम।
तो उस समय आपको क्या करना होगा? अगर एक्सीलरेशन पूछ लिया जाता तो आप क्या करते? यहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t, और हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। हमें पता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी टी, यानी कि वेलोसिटी अगर 8t होगा तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में किसे? 8t को। तो यहाँ से आप देखें, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 8 तो कांस्टेंट है एज इट इज़, और t को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो वो 1 आता है, तो 8 इंटू 1 इज़ 8। तो इतना यूनिट का, यानी कि अगर SI सिस्टम में कहें तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इसका एक्सीलरेशन है। चाहे किसी भी समय की बात किया जाए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, हमेशा ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ही इसका एक्सीलरेशन होगा। वेल, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है कि दो बसेस है P एंड Q start from a point at the same time and move in a straight line and their positions are represented by, पहला पार्टिकल जो है P बस जो है उसका पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर्ड, और दूसरा पार्टिकल जो है, दूसरा बस जो है उसका पोजीशन जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एफ टी माइनस टी स्क्वायर्ड। एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी। आप सोचिए आप क्या करेंगे? दोनों बसेस का वेलोसिटी सेम होगा कब? ऐसे पूछा गया, दोनों बसेस का वेलोसिटी कब सेम होगा? तो आप देखिए, टाइम और वेलोसिटी किस समय में सेम होगा, यानी कि दोनों के वेलोसिटीज को अगर टाइम के फंक्शन में हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेट अस से 2t स्क्वायर, पहला का वेलोसिटी, दूसरे का वेलोसिटी इज 3t, तो इस तरह का अगर फंक्शन हमें मिल जाए तो उन दोनों, वेलोसिटी 1 टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी 2 टाइम का फंक्शन, ये दोनों कब बराबर होगा? दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें एक समय मिलेगा, और वही समय वो समय होगा जिस समय दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप सोचिए, सबसे पहले ये जो पोजीशन रिप्रेजेंटेड है, पोजीशन को हमें इससे वेलोसिटी पता करना होगा। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये P बस का पोजीशन है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें P बस का वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, पहला काम तो हम ये करेंगे कि पहला काम हमारा ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ P, पहला बस जो है, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू dxp डिवाइडेड बाय dxp dt। तो ऑब्वियसली दिस इज dt of this alpha t plus beta t square, alpha t plus beta t square। तो इसे डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, पहले इसे अल्फा टी, तो अल्फा कांस्टेंट है, टी को डिफरेंशिएट करने से 1 हो जाएगा, प्लस बीटा इज ए कांस्टेंट, सो बीटा, और टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 2t मिलता है हमें, 2t। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बस P। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बस Q अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ बस Q इज इक्वल टू, उसका जो पोजीशन रिप्रेजेंटेड है जिस फंक्शन से, उस फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि हम लोग कहेंगे dt ऑफ ft माइनस टी स्क्वायर्ड, सो ft माइनस टी स्क्वायर्ड। इन द सेम वे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस बिकम्स f माइनस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करने से 2t। तो ये हमें दूसरे बस का वेलोसिटी मिल गया। अब दोनों वेलोसिटी अगर बराबर होता है, यानी कि दोनों वेलोसिटी बराबर होने का मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो वो जो नेसेसरी कंडीशन है वो कहता है कि अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ट्वाइस ऑफ टी टू टी। हमें टाइम पता करना है, किस समय, यानी कि टाइम को हमें टाइम का जो एक्सप्रेशन होगा वो पता करना होगा, ये और ये बराबर है किस समय। तो टाइम
टी वाले जो एक्सप्रेशंस है उन्हें एक तरफ ले आते हैं, तो हमें मिलेगा 2 बीटा टी, और ये इस साइड में आया तो 2t इज इक्वल टू f माइनस अल्फ़ा। सो यहाँ से कह सकते हैं t इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू f माइनस अल्फ़ा, और t के लिए हमें मिल जाएगा f माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 2, यानी कि 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं यहाँ से, बीटा प्लस 1। ओके f माइनस अल्फ़ा यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस ही होना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ f, हाँ माइनस अल्फ़ा। सो f माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस बीटा, तो ये सही ऑप्शन है। ओके आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, यानी कि ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है 6.25 मीटर पर सेकेंड, और उसमें डिसेलरेशन होता है एट अ रेट गिवन बाय, सो दिस इज एक्सेलरेशन dv dt एक्सेलरेशन है, एंड नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डिसेलरेशन हो रहा है यहाँ पर। सो दिस इज एक्सेलरेशन dv dt, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest। ओके रेस्ट यानी कि रेस्ट मतलब उसका वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। रेस्ट का यही मतलब है, बॉडी का वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। ओके मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर dv dt कहा गया है, क्या है, कितना है। सो dv dt इज इक्वल टू नेगेटिव 2.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ v। आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या किया जा सकता है कि वेलोसिटी कम टू रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी आपसे पूछा गया है कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट एट, या फिर व्हेन, मैं इस तरह से कहता हूँ, सवाल को मैं एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ, व्हेन v इज इक्वल टू 0 फाइंड टाइम, यानी कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच का इंटर रिलेशन हमें पता करना होगा यहाँ पर। ओके तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर dv है, यहाँ इंटीग्रेट करना होगा हमें, यहाँ पर dv है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ v है, dt को इस साइड में ले जाए, स्क्वायर रूट ऑफ v को इस साइड में ले आए, तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ v इधर आया तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ v dv, और ये dt इस साइड में चला गया, सो नेगेटिव 2.5 dt। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, यहाँ से हम v को ला सकते हैं, v के टर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, और इसे इंटीग्रेट कर देने से हमें टाइम का एक फंक्शन मिलेगा। सो यहाँ से वेलोसिटी का फंक्शन, यहाँ से टाइम का फंक्शन, यानी वेलोसिटी और टाइम इंटर रिलेटेड हो जाएगा। ओके सो हम यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं इसे। सो इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख देते हैं v टू द पावर नेगेटिव हाफ, और dv और इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव 2.5 dt। अब आप गौर करें कि इनिशियल वेलोसिटी इज दिस एंड फाइनल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू 0। हम उतना सा ही मोशन देख रहे हैं कि इनिशियली इस स्पीड से चल रहा था, उसमें डिसेलरेशन हुआ, होते होते वो रुक गया, इतना सा मोशन हम देख रहे हैं, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 0 से टाइम इज इक्वल टू t0, लेट अस से t0 समय में ये रुक रहा है। सो 0 टू t0 टाइम में इसका वेलोसिटी 6.25 मीटर पर सेकेंड से 0 हो गया, यानी कि हम यहाँ पर लिमिट भी बैठा सकते हैं।
अगर हम यहाँ लिमिट बैठाते हैं फ्रॉम 6.25 टू 0, तो हम कहेंगे टाइम फ्रॉम 0 टू टी, लेट से टी नॉट या टी ही रख देते हैं, टी समय में जाके वो बॉडी रुक रहा है। फ्रॉम दिस स्पीड टू दिस स्पीड होने में 0 समय से टी समय लग रहा है। ओके, सो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखें v का एक पावर है, तो इसे 1 ऐड कर देंगे तो नेगेटिव हाफ प्लस 1 इज़ हाफ, सो ये बन जाएगा v टू द पावर हाफ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ v डिवाइडेड बाय हाफ। वेल, डिवाइडेड बाय हाफ मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सो डिवाइडेड बाय हाफ का मतलब है कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 2 इंटू दिस वन। ओके, अब लिमिट भी बैठाना है। लिमिट, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर रख सकते हैं। लिमिट 6.25 से लेके 0 एंड दैट इज इक्वल टू ये कांस्टेंट नेगेटिव 2.5 dt इंटीग्रेटेड हुआ तो t बन गया, और यहाँ पर लिमिट होगा 0 टू t, यहीं पर डाल देते हैं 0 टू t, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है। ओके, सो अभी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो पहले लोअर लिमिट, सो 2 इंटू पहले लोअर लिमिट 0, तो ये 0 बन गया, और अपर लिमिट पहले 0, फिर लोअर लिमिट 6.25 का स्क्वायर रूट होता है 2.5 एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 2.5 इंटू अपर लिमिट में t माइनस लोअर लिमिट में 0, सो t माइनस 0 इज t। ओके, वेल, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए टाइम हमें मिल जाएगा, सो हम कह सकते हैं 2 इंटू नेगेटिव 2.5 डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव 2.5 इज इक्वल टू t। सो आप कैलकुलेट करें, आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 2, सो टाइम इज इक्वल टू 2। SI सिस्टम में बात करें तो 2 सेकेंड। ओके, सो 2 सेकेंड में, यानी कि 0 टू 2 सेकेंड, इस समय 2 सेकेंड में जाके ये बॉडी रुकने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर वेलोसिटी x के फंक्शन में रिप्रेजेंटेड है। दोनों ही केसेस में आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं, दोनों सेम है। यहाँ पर अल्फा है कांस्टेंट के तौर पे और यहाँ पर बीटा है कांस्टेंट के तौर पे। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये टाइम का किस तरह का फंक्शन है, सवाल में ये पूछा गया। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो बीच में आपको इसका भी जवाब मिल जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें समहाउ स्पीड और टाइम को इंटर रिलेट करना होगा। पहले स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना होगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें रिप्रेजेंट करना होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम रिप्रेजेंट कर पाएँ तो फिर उसे डिफरेंशिएट कर देने से वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो पहले मैं इस तरफ लिख लेता हूँ इसे। गिवन क्या है, गिवन है v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, v इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज ए कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ पर b इज कांस्टेंट। सो मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। हमें यहाँ से हमारा टारगेट ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज अनदर फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें पता करना है कि कैसा फंक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कैसा फंक्शन होगा
और वेलोसिटी टाइम का किस तरह का फंक्शन होगा। सो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो अगर यहाँ पर टाइम को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, v को dx dt लिख सकता हूँ मैं। सो v इज dx dt, सो v इज dx dt एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ से देखें टाइम आ गया t और यहाँ पर x भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसे इस साइड में ले आए रूट x को और dt को उधर भेज दें तो हम पाएंगे 1/√x dx इज इक्वल टू अल्फा विच इज कांस्टेंट dt। तो इस साइड अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और इस साइड में इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो इसे इंटीग्रेट करने से हमें x का एक फंक्शन मिलेगा और इसे इंटीग्रेट करने से हमें टाइम का एक फंक्शन मिलेगा। सो इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे 1/√x इज सेम एज x टू द नेगेटिव हाफ, x टू द नेगेटिव हाफ। सो इसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इससे पहले हम लोगों ने कर लिया है, जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी हम इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो हमें यहाँ से मिलेगा 2x टू द हाफ इज इक्वल टू अल्फा टी, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसे इंटीग्रेट आप करके देख ले, पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसा एक इंटीग्रेशन किया था। ये इसका पावर जो है नेगेटिव हाफ प्लस 1 हो जाएगा इंटीग्रेट करने से, विच इज़ हाफ, और ये x टू द हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, वही हाफ यहाँ पर 2 बन गया न्यूमरेटर में। ओके, सो यहाँ पर तो कहा गया है कि x इज इक्वल टू 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ला सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा यहाँ पर। सो एक कांस्टेंट, जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए होता है c। अगर पहले सवाल को हम देखते हैं तो पहले सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू पता कर सकते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर पहले क्वेश्चन के लिए, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लिए गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से कह सकते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0, दिस बिकम्स 0, x इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 प्लस c, यानी कि c इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c विच गिव्स अस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो पहले क्वेश्चन में ये तो एलिमिनेटेड हो गया, ठीक है। ओके, यानी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल हैव, पहले क्वेश्चन के लिए हमें मिलेगा x टू द हाफ इज इक्वल टू, ये तो c चला गया, x टू द हाफ इज इक्वल टू अल्फा t डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा चूंकि एक कांस्टेंट है और 2 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, सो x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। The displacement of the particle varies with time as t square. X is proportional to time square. अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, एक सर्टन टाइम में, टाउ समय में। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप गौर से देखिए, सेम चीज़ है, जो जहाँ पर अल्फा था वहाँ पर बीटा आ गया, बी आ गया,
तो हमें अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा अल्फ़ा को b से सब्सटीट्यूट कर देंगे, फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट सर्टेन टाइम, तो हमारे पास यहाँ तक आप देखें, ये तो सेकंड क्वेश्चन के लिए था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने निकाला, फिर x किस फंक्शन में होगा ये हमने निकाला। आप यहाँ तक देखें, यहाँ तक देखें, तो इसे मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। सेम वे यहीं इसी प्रोसेस से हम यहाँ तक पहुँचेंगे फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो आपको क्या मिला था, आपको मिला था 2√x, इसे √x कर देता हूँ, 2√x इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कैसा कांस्टेंट है हमें नहीं पता, और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में जिससे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पता कर सके, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमसे इस बार पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब वेलोसिटी पता करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देना पड़ता है। तो आप गौर करें कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि √x इज इक्वल टू अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2। चूँकि सेकंड क्वेश्चन में अल्फ़ा की जगह b दिया हुआ तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ, अल्फ़ा को b से कर देता हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन में अल्फ़ा नहीं है b है, अल्फ़ा के जगह b है तो मैं इसे b कर देता हूँ। सो अल्फ़ा के जगह पे b है b, और प्लस c डिवाइडेड बाई 2, c इज अ कांस्टेंट, याद रखें c इज अ कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर तो दिया हुआ है assume that the particle is at origin at t is equal to 0. Assume that the particle is at origin at t is equal to 0. Okay, so t is equal to 0, x is equal to 0 given है, तो यहाँ से भी ये चला गया constant of integration. In the same way constant of integration नहीं रहा यहाँ पर. Okay, so अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हम पहुँच ही चुके थे, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमें मिलेगा b² t² डिवाइडेड बाई 4। x इज इक्वल टू b² t² डिवाइडेड बाई 4। वेल, हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी पता करना है। तो जब हम इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx dt, यानी कि इसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो dt ऑफ b² t² डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो यहाँ से आप देखें, ये तो कांस्टेंट है b² डिवाइडेड बाई 4। ओके, और हमें डिफरेंशिएट करना है किसे, फिर t² को। सो इट विल बिकम b² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2t। तो आप इसे कैंसिल करके देखें, ये बन जाएगा b² t डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज़ 4। तो ये वेलोसिटी का हमें क्या मिला, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में रिप्रेजेंटेड हो गया। हमसे पूछा क्या गया था, एट टाइम इज इक्वल टू टाउ, एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ हमें कैलकुलेट करना है उसका स्पीड। सो हम यहाँ से आगे कहेंगे वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू, t के जगह पे टाउ पुट कर दें, सो b² टाउ डिवाइडेड बाई 2। सो ये रहा सही ऑप्शन, b² टाउ डिवाइडेड बाई 2। So this is the right option. Next question में कहा गया है कि the velocity of a particle is given by this, a function of time. Velocity is a function of time. If its position is 0 at t is equal to 0, then the displacement after unit time is, its displacement after unit time is, ठीक है, 0 टू टाइम इज इक्वल टू 1। या फिर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकें समहाउ, तो फिर हम उस स्पेसिफिक टाइम में t इज इक्वल टू 1 में हम उसका डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है, वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट जाना है, यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि
हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx dt, and dx dt which is velocity that is equal to v naught which is constant into g is a constant into t यानी time, और f is a constant f t square. ओके, सो dt को उस तरफ भेज दे, हम कहेंगे कि dx is equal to v naught plus gt plus ft squared. dt दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से हमें x टाइम के फंक्शन में मिल जाएगा. ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं dx and integration of this thing v naught plus gt plus ft square dt. तो अब आप देखिए dx को इंटीग्रेट करने से x मिलता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा जिसे हम एक साथ रखेंगे उधर, और यहाँ से हमें v नॉट dt इंटीग्रेट करें तो v नॉट t प्लस gt dt इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा g, t को इंटीग्रेट करने से t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी. सो f इंटू टी का पावर 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3. ओके, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अब यहाँ पर हमें देखना है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम रिड्यूस या हटाएं कैसे. तो हमें कहा गया x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0. ओके, तो अगर ऐसा हुआ x 0 होगा जब t 0 होगा तो फिर t के जगह 0 पुट करके देखिए तो 0, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, यानी c इज इक्वल टू 0. सो x का हमें मिल गया फंक्शन, टाइम के फंक्शन में x रिप्रेजेंटेड है. देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें जो पता करना है वो है x एट t इज इक्वल टू 1. तो दैट शुड बी इक्वल टू, टाइम के जगह पे 1 पुट कर दे. सो यहाँ 1 पुट करें तो हमें मिलेगा v नॉट, यहाँ 1 पुट करें तो हमें मिलेगा g डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 1 पुट करें t के जगह तो हमें मिलेगा f डिवाइडेड बाई 3. सो v नॉट plus g divided by 2, v naught plus g divided by 2 plus f divided by 3. So this is the right option. So अब ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है. अब हम लोग और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे.